नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सच्ची प्रेम कहानी। एक लड़का था जिसकी उम्र कुछ 15 साल के आसपास थी। उसका रंग सांवला था। लड़का बहुत ही सीधा साधा था और बहुत ही शर्मीला भी था। वह हमेशा लड़कियों से बहुत दूर रहता था। जब भी कोई लड़की उससे बोलती तो वह बोलता था, लेकिन जल्दी ही जो भी बोलने के लिए बात दूर हट जाता था। उस लड़के की आदत थी कि वह लड़कियों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था। एक बार कहीं लड़के के रिश्तेदारी में शादी थी। उसके यहाँ भी शादी में बुलवावा आया था। लड़का शादी में कुछ दिन पहले ही जाता है। शादी का माहौल था। बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार भी शादी में आए थे। लड़का जिम्मेदारी वाले काम बहुत अच्छे से हमेशा निभाता था, तो लड़के को शादी में बहुत से जिम्मेदारी वाले काम दे दिया गया था। तो लड़के को हलवाइयों से मिठाई बनवाना, खाना बनवाना और इन सब की देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। अब लड़का सोच रहा था कि इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए। फिर उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम खाना बनवाने वाले और मिठाई बनवाने वाले को एक जगह से ही दोनों काम करवा लिया जाए, जिससे मुझको ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करना पड़ेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। और लड़के ने ऐसा ही किया। सारे काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा था। उसकी ये मेहनत और उसकी सादगी और उसकी ये मासूमियत देखकर दो लड़कियां उसको मन ही मन चाहने लगी। लड़का अब भी अपना काम में व्यस्त था और लड़कियां उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगी कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका क्या नाम है। धीरे धीरे वो सब लड़के के बारे में सारी जानकारी पता कर ली। अब वो दोनों लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करने लगी, किसी न किसी बहाने से। लेकिन लड़का फिर भी उनका जवाब बस हाँ और ना ही में ज़्यादातर देता था। लड़का मसाला कूट रहा था। अचानक उसके एक उंगली पर चोट लग जाती है और लड़का दर्द से तिलमिलाने लगता है। तभी उसकी नानी देख लेती है और उसका तुरंत घरेलू उपचार करके डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए भेज देती है। लड़का वह दवा लेकर आता है और फिर अपने काम में लग जाता है। जब यह बात उन लड़कियों को पता चलती है तो वह फौरन आती है और पूछने लगी कि कहाँ चोट लगी, कैसे लगी। लड़का कहता है, कहीं नहीं, बस थोड़ी सी लगी है, दवा ले लिया है, सही है अब। तब तक दूसरी लड़की भी आ जाती है। वह देखकर लड़के को परेशान हो जाती है और कहती है, आप रहने दीजिए, हम लोग काम कर लेंगे। लड़का बहुत ही प्यार से कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी चोट भी नहीं लगी है, मैं काम कर लूँगा। यह कहकर लड़का अपने काम में लग जाता है। जब यह बात उन लड़कियों को पता चलता है तो वह फ़ौरन आती है और पूछने लगती है कि कहाँ चोट लगी है, कैसे चोट लगी है। लड़का कहता है कि कहीं नहीं, बस थोड़ी सी लगी थी, दवा ले लिया है, सही है। अब तक दूसरी लड़की भी आ जाती है। देखकर लड़के परेशान हो जाता है, कहता है, रहने दीजिए, हम लोग काम कर लेंगे। लड़का बहुत ही प्यार से कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी सी चोट भी
नहीं है, मैं काम कर लूँगा। यह कहकर लड़का अपने काम में लग जाता है। रात का समय था और लड़का बहुत थक गया था, तो वह वहीं बिना बिस्तर के सो गया। और अब दोनों लड़कियां में शर्त लगी कि देखो वो किसको पसंद करता है। एक लड़की उसमें से लड़के की साली लगती थी। उसने लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। वो ऐसा देखकर खुद ही परेशान करना बंद कर देती है। लड़के की मौसी वहीं रहती है और कहती है कि तुमको इतना सब परेशान कर रही है, तुम भी उन्हें परेशान करो, तुम्हारा भी तो हक है। लेकिन लड़का फिर भी कुछ नहीं कहता है। लेकिन अब लड़के को भी उनका परेशान करना अच्छा लगता था। आज शादी का दिन था और सब लोग तैयार हो रहे थे। लड़का भी तैयार होने चला जाता है और कुछ टाइम बाद तैयार होकर आता है और वो दोनों लड़कियां भी आती हैं और उसे पूछती है कि हम कैसे लग रहे हैं। लड़का कहता है कि बहुत अच्छी लग रही हैं। बारात चली जाती है और अच्छी तरह से शादी बीत जाती है। जब अगले दिन बारात वापस आया तो लड़का भी अपने किसी रिश्तेदार के साथ कुछ काम से बाहर चला जाता है। तो लड़कियां सोचती है कि वो चला गया, अब उसका नंबर कैसे मिलेगा। लेकिन जब शाम को वापस आता है तो बहुत खुश हो जाती है और उसमें से एक लड़की रोटी बना रही थी जो उसके रिश्ते में साली लग रही थी। उसने कहा खाना खा लीजिए। लड़के ने कहा हमने तो आज बाहर से ही खा लिए हैं, मेरे पास मूंगफली है, आप खाएंगी तो लीजिए। और वो ले लेती है। ये सब दूसरी लड़की छुप के देख रही थी। बाद में लड़की उससे कहती है मैं जान गई कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन हकीकत तो ये थी लड़का किसी को उस नज़रिए से पसंद नहीं करता था। शादी बीत चुका था, अब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन जो साली लगती थी वो भी जा रही थी और लड़के के लिए रोने लगी, जबकि उस लड़की का कहीं रिश्ता पक्का हो चुका था और ये बात लड़के को पता थी। लड़का बस बाय बाय कह कर चला गया और लड़की को और उसके मम्मी पापा को लोग स्टेशन छोड़ने चले जाते हैं। अब दूसरी लड़की बची थी। शाम को वह भी जाने वाली थी, लेकिन वह भी लड़के का नंबर लेना चाहती थी, लेकिन लड़के से कह नहीं पा रही थी क्योंकि लड़का थोड़ा परेशान लग रहा था। उसका उसी दिन हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला था। उसके नंबर थोड़े कम आ गए। जब लड़की को यह बात पता चलती है तो उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, प्रथम स्थान तो आए हो ना, कोई बात नहीं, आगे मेहनत करना और अच्छे नंबर लाना। लड़का अपने पास होने की खुशी में सबको मिठाई खिलाता है। अब लड़की को अपने घर जाना था तो वह परेशान होने लगी कि अब मैं बिछड़ जाऊंगी, फिर पता नहीं कभी मुलाकात होगी या नहीं। लेकिन जब भैया ने बताया कि तुम्हें यहीं छोड़ने जाएगा तो वह बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। उसके घर छोड़कर लड़का चला आता है। जो साली लगती है कुछ दिन बाद उसके नंबर पर कॉल करती है। लड़का जब नहीं पहचान पाता है तो वह बताती है, लेकिन वह लड़की इस लड़के के प्यार में बिल्कुल खोने लगी थी। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे, अब एक अच्छे दोस्त बन गए।
लेकिन लड़की उससे हंसी मजाक सब करती थी। लड़का भी अब उससे बात करना अच्छे लगता था। यह ज़्यादा दिन नहीं चला और फिर एक दिन लड़की की शादी हो जाती है। लड़के से बातचीत बंद हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।